जौंगी का फल है। ये हमारे पीछे जो पेड़ लगा हो उसी पेड़ में फलता है ये, और ये दवा में बहुत उपयोगी काम आता है। इसको हम लोग जीवन यापन के लिए चुनते हैं और औने पौने दाम पर अभी बिका रहा है। तो ये देखिए, जब हम ऐसी कोई स्टोरी चेज़ करते हैं तो पहली बार कुछ चीज़ें हम भी एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने जौंगी का नाम कभी नहीं सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि इसमें कुछ ऐसा फल उगता है जो मार्केट में 500 से 600 रुपये किलो तक बिकता है। और जाहिर तौर पे अगर इतना महंगा बिकता है तो कुछ ना कुछ बहुत उपयोगी गुण उसमें होते होंगे, जैसा कि भैया हमें बता भी रहे हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में वन संपदा है। अरे हमनी 4 बजे भोर ही से महुआ बिने चल जाल जी। महुआ बिनत बिनत एते टोकरी में बिनल जी महुआ। अब हमनी के 12 बज जाए चाहे साँझो हो जाए बेअन पानी के। अब जंगल विभाग वाला आरोप लगाता कि हमारे जंगल के समान है, हम लोग अपने खेतों पर के आनते हैं तो वो के कि हमारे है। आज महुआ ला देंगे जंगी, तो जंगी पर तो पूरा आज जंगी आज मत ले जा नहीं तो आज पकड़ा जाई। तो कहल जी कि आए बाबू तब तो हमन का दवाई कराए बा कैसे हुई, का करल जी गाँव में बेच देल जी। अब जो ये रुपया बेचा जाए, दतुआ नहीं खे तुरे देत, पता नहीं खे तुरे देत, जिए नहीं खे देत। हमारा 10 गो बेटा हो कि तो कहाँ खाई जाई। हमार वही न जी का बा पूर्वज के जमीनवा तो बढ़त नहीं खे, जंगलवे न बा। हैं तो हम कहाँ से जिएंगे बताइए। दारू तो चावल से भी बनता है, उसको भी रोक दिया जाए। दारू तो गुड़ से भी बनता है, दारू तो अंगूर सेब संतरा से भी बनता है, उसको भी रोक दिया जाए। मैं इस बात को मनीष वर्मा से कहे थे। ये है कैमूर हिल्स, विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा, जिसका एक बड़ा हिस्सा बिहार के 2 जिलों कैमूर और रोहतास तक फैला हुआ है। 1086 किलोमीटर लंबी इस पर्वत श्रृंखला का एक भाग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलावा बिहार में भी पाई जाती है। फ्लोरा एंड फौना से रिच कैमूर क्षेत्र में 48 स्तनधारी, 22 रेप्टाइल्स और पक्षियों की 127 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ के कल्चर और हेरिटेज को संरक्षित करने के लिए 1979 में 1500 स्क्वायर किलोमीटर के एक लंबे स्ट्रेच को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। तब से यह बिहार की सबसे बड़ी सेंचुरी है। विंध्य पर्वत श्रृंखला में बाघों की अच्छी खासी आबादी है, लेकिन कैमूर हिल्स के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ कभी बाघ पाए जाते थे, लेकिन इंसानी हस्तक्षेप और अनुकूल हैबिटेट न मिलने के कारण धीरे धीरे वो माइग्रेट कर गए। चूंकि यह पूरा इलाका कभी बाघों का नेचुरल हैबिटेट हुआ करता था, इसलिए सेंचुरी को 2024 में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दे दी। सरकार की कोशिश बाघों को इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित करना है। इस पहल से सरकार को क्षेत्र में पर्यटन बढ़ने की भी उम्मीद है। मानसून के समय यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती है। मांझर कुंड, तिल्हाड़ और करकटगढ़ जैसे वाटरफॉल्स सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि यूपी और झारखंड के टूरिस्टों को भी आकर्षित करते हैं। लेकिन कैमूर हिल्स के गांवों में रहने वाले लोग टाइगर रिजर्व बनाने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले स्टेटस को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। कारण वो कठोर वन कानून, जिनकी वजह से स्थानीय निवासियों की आजीविका और लाइफस्टाइल दोनों प्रभावित हुई हैं। इस प्रोजेक्ट के विरोध का एक और कारण विस्थापन का डर भी है। हाँ, एक नोटिफिकेशन तो अभी उस तरह का कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर हवा तो क्रिएट जरूर है। और वन विभाग रह कर मीटिंग भी करता है कि भाई हम टाइगर प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो बात है कि किधर आपका नोटिफिकेशन है, किधर आपका कोर इलाका है। वहाँ के अगर मूलतः आदिवासी अगर वहाँ बस रहे हैं तो उनको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, ये तमाम प्रॉब्लम है। और उसके चलते यहाँ के लोगों में खौफ रहता है कि कब हमको यहाँ से उजाड़ा जाएगा, कहाँ विस्थापित किया जाएगा। इसकी भी चर्चा यहाँ बराबर जोरों से रहती है। तब हम लोगों को वो चीज़ कबूल हो सकता है कि जिस इलाका खाली है, जहाँ कोई गांव नहीं रहता है, उस इलाका को घेर कर उधर अलग करके जानवर रखे। लेकिन जहाँ मानव रहता है, जहाँ गांव बसा है, उस इलाका को छोड़कर जहाँ कोई गांव नहीं है उस वही एरिया में वो अगर रखे तो अच्छा होगा। अगर गांव के जिस गांव पड़ता है उसमें बाघ रखेगा तो लोगों की मार डालेगा बाघ। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास नाती पोता है, भाल बाघ छोड़ देगा तो साहब कैसे जाएगा। हमारे पास कब संख्या, कभी हम आप खांसिया भौकी उठौनी चल देनी अकेले ही, तो वह जगह पर हम लोग डंडा गुजी नहीं लेके जाते हैं।
तो आपको भाग भाग नोचिए देगा तो हम खाएंगे जिएगा कैसे, बताइए यार। इन क्षेत्रों में ज्यादातर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। ये यहाँ के मूल निवासी हैं और इनका जीवन आज भी वन संपदाओं यानी कि वन से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। तेंदुपत्ता, महुआ, गुलमार की पत्ती, जौंगी, हर्रे, बहेड़ा, प्यार जैसे जंगली उत्पाद इनकी आजीविका के मुख्य साधन हैं। ये महुआ का कोयना है, इसको हम लोग डोरी कहते हैं अपने भाषा में, और इसको हम लोग मिल में पेरा कर तेल निकलाते हैं। तेल को हम लोग पुआ पूड़ी बनाकर खाते हैं और सर्दी जुकाम में देह में मालिश भी करते हैं, गरमा कर पीते हैं तो सर्दी भाग जाता है। ये जो है ये आयुर्वेद दवा के जो में काम करता है। इसी का फूल है महुआ, जिसको सरकार हम लोग इसको भूंजकर भी खाते हैं, चुराकर भी खाते हैं, इसको पीसकर आटा में मिलाकर रोटी भी खाते हैं। ये है गुलमार की पत्ती, इसको भी सरकार ने सेंचुरी में डाल रखा है। जो ये पत्ती से आप खा लीजिए तो ये गुड़ या चीनी खाइएगा एकदम बिल्कुल नहीं मीठा लगेगा। शुगर फ्री ये दवा भी है। ये देखिए जौंगी है, ये जौंगी है। ये जौंगी अगर ये छोटा है तो जौंगी कहलाता है, बड़ा हो जाएगा तो हरे कहलाएगा, बोकली। इस जौंगी को अभी जो हम लिए हाथ में, ये जौंगी को अभी भूंज कर काला नमक में मिलाकर इसको खाएंगे तो गैस्ट्रिक का ही दवा बन जाएगा। अगला ये इंद्र जौ है, ये भी जो है हमारे यहाँ तो 100 रुपया केजी बिकता है, और इसको बनारस वगैरह ले जाएगा तो 150 से 200-300 रुपया केजी बिकता है। ये भी दवा में काम आता है। हाँ, अगला ये प्यार है। ये प्यार को अभी इसमें बोकला है तो इसको प्यार कहते हैं। इसको जब हम पानी में धो देंगे तो ये अठली हो जाएगा, और इसको झुरवा कर दर देंगे तो चिरौंजी निकलेगा। वो चिरौंजी आज के डेट में 3000 रुपया केजी है, जो वन सेंचुरी में रोक कर रखा हुआ है। हम लोगों को औने पौने दाम में 100 रुपया किलो ले लिया जाता है। डर के मारे कोई लेता नहीं है कि मैंने बाजार में जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। ये हम लोगों को रैयती जमीन में भी पड़ता है। ये इसका चिरौंजी है, देखिए ये चिरौंजी अच्छे जो मिठाई और पूजा पाठ में भी ये चिरौंजी काम करता है। चिरौंजी आज के डेट में 3000 रुपया केजी से कम में नहीं बिकता होगा। लेकिन जब से इस क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित की गई है, तब से यहाँ के आदिवासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। कैमूर हिल्स पर रह रहे आदिवासियों का कहना है कि उनसे वन संपदाओं का हक छीना जा रहा है। हम लोग का जो जंगल है, इसमें लकड़ी भी लोग नहीं आने देता है, महुआ प्यार भी नहीं बिनने देता है। हम लोग जाते हैं दुकान पर बेचने तो हम लोग का कम रेट भाव में लगता है। हम लोग मेहनत करते हैं दिन भर इस जंगल में। हम लोग का कभी यहाँ पर हम लोग आता है तो कोई हम लोग का वैल्यू नहीं है। जौंगी 2 साल में 2 बार फसल देता है, 2 बार फरता है, एक बार भादों में, एक गर्मी में। इसको हम लोग तोड़ते हैं। ये मेरा खेत है, इस खेत में मेरा जौंगी है, रैयती प्लॉट है। इस रैयती प्लॉट में जौंगी का पेड़ मेरा लगा हुआ है। सैकड़ों पेड़ ऐसा है जो हमारे हर खेतों में है। इसको हम तोड़ते तो हैं, लेकिन इसको बेच नहीं पाते हैं। सेंचुरी के माध्यम से रोका जा रहा है। हम लोग 2006 में भारत के आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनका पारंपरिक हक दिलाने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यानी कि वन अधिकार कानून बनाया गया। 13 दिसंबर 2005 के पहले से वन भूमि पर खेती या निवास कर रहे आदिवासियों को
उस भूमि पर स्वामित्व का अधिकार मिला। साथ ही उन्हें वन संपदाओं के उपभोग या उन्हें बेचने का भी अधिकार मिला। लेकिन बिहार में यह कानून आज भी प्रभावी नहीं है। कारण राज्य सरकार की तरफ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नियमों के तहत वन्य उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध। प्रशासन शिकंजा इस तरह से कसा है कि जो हम लोग चुन करके जोंगी को ले जाते हैं मार्केट की तरफ, वहीं पर बैरियर लगा करके अगर 10 किलो से ऊपर हमारा बोरा में कुछ है जंगी तो उसको पकड़ करके बंद कर देता है। और एक गाड़ी ले जाने की तो बातें नहीं है, गाड़ी से ले जाने की तो बातें नहीं है। यूपी में खुले बेच सकते हैं, लीगल है, हमारे यहाँ अलीगल है। सेंचुरी के चलते ये दरिया उत्तर प्रदेश सटे हुए हम लोगों की बॉर्डर पार करेंगे तो महुआ का दाम मिलेगा 70 रुपया केजी, और यहाँ सेंचुरी के चलते हम लोग चुप्पे छिपा कर बेचेंगे 30 रुपया किलो, 20 रुपया किलो। और यूपी में हम ले जाएंगे, अगर भगवान भरोसे हम पार हो गए तो 70 का रेट पा गए, नहीं बीच में पकड़ाए गए वन विभाग के शिकंजा में तो जेल की हवाला में चले गए। ये जो सेंचुरी लगा हुआ है उसी के तहत इसको भी ले लेते हैं। जो मेरा कांस में ज़मीन में पेड़ लगा हुआ है वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि सब जो भी हरे का जौंगी का फल लाते हो तुम लोग मेरा सेंचुरी से ही लाते हो, यही कहना उन लोग का होता है। हम चाहें अपना खेत का ही जौंगी ले जाएं मार्केट में, लेकिन वो मानने पे तैयार नहीं होते। और भैया थोड़ा बहुत ले जाते हैं हमला आधारा लाद कर, आज मत ला दिए, आज मत ला दिए, पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। तो हम कहें कि अरे बड़ा दिक्कत है, आज हमारा दवाई कराना है, सुई कराना है, कैसे होगा। तो वही में चोरी चपाटी से बेचते हैं, ये कबूत दे देते हैं गाँव में लोग का, तो गाँव में अपन 10 जितना ही बेचना है उतना ही भाई मिल जाता है, वही में काम चला लेते हैं, डगरा लेते हैं, अब बचे चाहे मरे। कम रेट इसलिए लगता है, अगर हम लोग यहाँ से बांस पर ले जाएंगे ये महुआ प्यार, तो हम लोग का बांस वाला भी बोलता है कि यहाँ से अगर ले जाएंगे तो हमारा गाड़ी पकड़ा जाएगा, यहाँ पर नहीं ले जाने देता है। हम लोग वहीं तक ले जाते हैं, धावरा तक यहाँ बेचते हैं। एक तरफ वन अधिकार कानून 2006 आदिवासियों को जंगलों पर एक अधिकार देता है, वहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट राज्य सरकार के वन विभाग को यह तय करने की शक्ति देता है कि वो इकोलॉजी को बचाने के लिए अपने हिसाब से प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो सिर्फ हम लोग टाइगर रिजर्व लगाए, जहाँ ये आदमी नहीं रहता है वहाँ न लगेगा, कि जहाँ आदमी रहता है उसको उजाड़ कर टाइगर प्रोजेक्ट लगेगा। तो वनाधिकार सरकार से मैं कहता हूँ सिर्फ वनाधिकार कानून लागू कर दे, सारी समस्या सुलभ हो जाएगा। ये प्रतिबंध कई बार वन विभाग के कर्मचारियों और आदिवासियों के बीच संघर्ष या शोषण का कारण भी बनते हैं। देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर या सेंचुरी के नाम पर जो यहाँ वनवासियों पर जो असर पड़ रहा है वो बहुत व्यापक पड़ रहा है। क्योंकि वन संपदा पर अधिकार तो बराबर आदिवासी का रहा है, और लघु वन पदार्थ के नाम पर यहाँ जितने भी संपदा थे वो सब पहले बेचे जाते थे। लेकिन जब से सेंचुरी लागू हो गया तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, सबसे अधिक तो मूल आदिवासी ही जाति के हैं जिनको वनों पर एक अधिकार है, उन लोगों को बेचने में बहुत प्रॉब्लम आ गया है। अगर उनका निजी भी प्लॉट में अगर वन संपदा है, महुआ है, प्यार है, जोंगी है, हरे है, बहरा है, तो वो भी बेचने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। वन विभाग इसको अड़ंगा डालता है, रोकता है। और बिहार सरकार के भी प्लॉट में बहुत से पड़ते हैं। ठीक है, सेंचुरी में हम नहीं भी जाते हैं तो मेरे भी जितने निजी प्लॉट में हैं, बिहार सरकार के प्लॉट में हैं, अगर हम बीनते हैं, उसी पर मेरा जीवन यापन है, तो हमको बेचने से क्यों रोका जा रहा है। वन में सेंचुरी इलाका में 30% महुआ प्यार पड़ता है और 70% हम सबों की यहाँ का जनजाति और वनवासियों को रैयती प्लॉट और बिहार सरकार की ज़मीन में पड़ता है। और 30% के चलते 70% के महुआ का आबादी को भी बाजार में बेचने का अधिकार नहीं प्राप्त है। महुआ और तमाम वन संपदाओं को चुनने और बेचने में आमतौर पर महिलाएं ही फ्रंट पर रहती हैं। अरे हमनी 4 बजे भोर ही से महुआ बिने चल जाइए, महुआ बिनत बिनत एते टोकरी में बिनल जी महुआ। अब हमनी के 12 बज जाए चाहे साँझो हो जाए बेअन पानी के। अब घर से खाना पानी लेके गईनी तो बिननी,
आ नहीं लेके जाए तब वो जे लालच में अब गाय कुदाई तो कोई आके दूसर कोई बिन जाए वही लालच में अगोर ही रह जाल जी। अब उतना तपस्या से बिनल जी या न तनी जा वो भाव से नहीं खे बेचा तो वो जंगल विभाग वाला आरोपे लगावत बा। का आरोप लगावत बा जंगल विभाग वाला? अब जंगल विभाग वाला आरोप लगावता कि हमार जंगल के समान है, जबकि आप लोग अपने खेत से ले जाते हैं। हाँ हम लोग अपने खेतों पर के आनते हैं तो वो के कि हमारे है। अब महुआ पियार अपन घर से घरों के कांसों में हमनी के बा महुआ पियार हर कुछ बा, लेकिन अब जंगल विभाग वाला अपना ही कब्जा कर लेता है। इतना बीना जी सूखा के 5 किलो सूखवन बड़ी बीना जी बहुत मेहनत लगा के शायद 5 किलो सूखवन में 10 किलो तो सपना बा, 10 किलो कहाँ बीन पाते रही हमें। और उसको कितने में बेचती हैं? अरे कोई आला तो बाबू 15 रुपया ले लेला, कोई कहेला कि 20 रुपया, वही में कोई कहे 25 रुपया डाक बोल के अब की उठा ली है। तो मतलब अगर 15 रुपया मान के चलें तो 75 से 100 रुपया ही दिन भर में कमाई है और इतना मेहनत करके। हाँ। तो ये बताइए कि अगर पहले जब लोग बेचते होंगे तो उसका मतलब ज़्यादा दाम मिलता होगा, अगर बाहर अगर जाके आदमी बेचे तो कितना वहाँ कितना किलो? तो 55 रुपया। अब वह हमने के महुए पियार जिए के बा, अब वह बेचल जी तो खेती करावल जी खाल जी। अब लड़का लड़की हम लोग के पढ़ते नहीं है, अब गरीबी से हम लोग के बच्चा नहीं पढ़ती है। अब महुआ पियार हम लोग बीनते हैं तो अपन पेटे जियाते हैं, तो कहाँ से बच्चा हम लोग के पढ़ेंगे। अब उतने में अब हमनी के बाल बच्चा जिया के पोसे के हर कुछ देखे के, ये कुल के हमनी के बहुत दिक्कत बा। तो ये बताइए कि आप कभी पकड़ाई हैं कहीं बेचने जाने में? हाँ गाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी वाला पकड़ लेते हैं, जंगल विभाग वाला। तो क्या पैसा वैसा लेके भी छोड़ते हैं, क्या होता है? हम लोग से पैसा नहीं लेते हैं, गाड़ी वाला से पैसा लेते हैं। गाड़ी अब जाते हैं अब रकम लाद कर तो उसके पकड़े हैं तो उसी से पैसा ले लेते हैं, तो हमारी रकम अब वही में कट जाती है पैसा। कबूतरी देवी की तरह लालती देवी का घर भी इन्हीं वन संपदाओं से चलता है। ये भैया हम लोग जो पैसा की ज़रूरत आता है ना तो किसी को हम मांगे जाते हैं ना तो कोई नहीं पैसा देता है, बहू देता है तो मजदूरा पर देता है, तो हम कहेंगे कि आज हम काम कर देंगे, कल हम काम कर देंगे, भैया हमको दे दीजिए 100 रुपया। उसी तरह के अपन जीवन बिता रहे हैं। ऐसा ऐसा समस्या है भैया कि 1 रुपया नहीं मिलता है, मगर उसी समस्या बिता रहे हैं। कहेंगे भैया आज हम काम आप लोग के कर देंगे, कल काम कर देंगे, तो 100 रुपया मिलेगा तो उसी 100 रुपया में गुजारते हैं। 1000 रुपया नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे भैया। इन पहाड़ों पर पानी न ठहर पाने के कारण से भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है। इस वजह से यहाँ खेती बाड़ी भी इतनी नहीं है कि इंसान उससे गुजारा कर सके। 6 महीना ये जो रोपाई धान का हुआ है इससे हम लोग का भोजन यापन चलता है। अब बाकी इस पेड़ पौधे के जो फल फूल होते हैं हौरे जंगी, इससे हम लोग अपना चुन कर तोड़ करके सुखवा करके उसको मार्केट ले जाते हैं, तो औने पौने दाम में बेच करके अपना जीवन बसर करते हैं। जब इससे पहले सेंचुरी नहीं था, हम लोग अच्छे दाम में बेच करके अपना जीवन यापन इससे कर रहे थे। लालती देवी बताती हैं कि एक बार जब वो जौंगी बेचने जा रही थीं तो वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर उन्हें बैठा लिया था और उनकी मेहनत से इकट्ठी की हुई जौंगी भी जब्त कर ली। एक बार तो हमारे पकड़ाई गल है वहाँ वन विभाग पर, तो हम इतना ही जंगी रहा तो बोले कि मेरा दवाई कराना है, बहुत आवश्यकता उस पैरवी की है, तो मैंने दे दिया। इतना वाला के कभी दे दी हाँ, अब बाकी पूरा जंगी रही तो न मिली, एकदम बैंक एक बोरा रही तो न मिली। जिन वन संपदाओं का इस्तेमाल यहाँ के लोग सदियों से करते आए हैं वो अब गैर कानूनी हो चुके हैं। इस वजह से न ही उनके उत्पादों का सही मूल्य मिल पाता है, न ही उनके प्रोक्योरमेंट की कोई व्यवस्था की जाती है। डर के मारे यहाँ के लोग अपनी जमीन में भी उगाए गए बहुमूल्य उत्पादों को औने पौने दाम पर बेच आते हैं। इन साल तो बहुत कम भाव लगा था, पहले 100 रुपया जंगी बेचाया, इन साल तो बहुत कटकेना पर बेचाया। इन साल बहुत भाव कम लगा। तो जौंगी अधौरा बेचने गई आप या यहीं पे आके खरीद लिया? जैसन समस्या बेचे के हम सोचते कि 2 रुपया हमारा बचे, मगर किसी तरह के उलझन हो जाते तो यहाँ पर बेच देते हैं कि के पकड़ाई के धराई।
के भैया दूगो फांसी में जाई। हम तो आरत में बीन लेते हैं भैया कि खूब जमा कर ले, बाकी बेचने में दिक्कत हो रहा है। तो दिक्कत हो रहा है तो उसी तरह का हम लोग 10 रुपया दे देते हैं, क्या करें, किसी तरह का तो बेचना ही है। इसका फायदा उन बिचौलियों को होता है जो बिहार से बाहर के मार्केट में इन उत्पादों को कई गुना ज्यादा महंगे दाम पर बेचते हैं। हाँ, जैसे जो प्यार है, प्यार को अगर हम उसको दरते हैं चक्री में, या उसका जो मिलता है उसका चक्री है, उसका प्लांट है, तो अगर उसमें अगर हम प्यार को अपना बेचेंगे तो उसमें 3-3 हज़ार केजी तक का, 2500-3 हज़ार केजी तक का मार्केट है। लेकिन हम तो उस लाभ से वंचित हैं। यहाँ वन विभाग अपना खुद प्लांट लगाया प्यार दरने वाला, आज तक वन विभाग उस अपने प्लांट में 1 क्विंटल भी नहीं खरीदारी किया। तो उससे तो यहाँ स्थानीय के लोगों को व्यापक घाटा हो रहा है। ये डेली लाइफ का तमाम हिस्से हैं यहाँ का। महुआ प्यार का ये भी जो है चिरौंजी का सब डेली हिस्सा है। अभी यहाँ गुलमार पत्ती है, उसको डायबिटीज में यूज किया जाता है। उसका भभुआ चाहे तमाम बनारस वहाँ मार्केट में जाएगा तो आपको 400-500 रुपया केजी का उसका मार्केट है, इससे कम का मार्केट नहीं है। यहाँ गुलमार, आदिवासियों का गुलमार 80 रुपया किलो में लोग खरीद ले रहा है, और क्विंटल का क्विंटल यहाँ बेच रहा है। ये लोग नहीं जान पाते आदिवासी की ये गुलमार का बाहर का मार्केट क्या है, और वो डायबिटीज में सबसे परफेक्ट दवा है। उसके बाद मुजनी है, हैं, और ये सब जो औषधि है यहाँ इस कैमूर पहाड़ी पर बहुत औषधियाँ हैं। यहाँ उसको बनाने की ज़रूरत है आयुर्वेद में। यहाँ आयुर्वेद का तो फैक्ट्री होनी चाहिए, आयुर्वेद से संबंधित यहाँ तो दवा बननी चाहिए। इसका यहाँ सरकार का प्रयोग होना चाहिए कि जो भी आदिवासी यहाँ मुसली है, तमाम है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कि आयुर्वेद में यहाँ लगता हो और भारी दाम में बाहर जो मिलते हैं, यहाँ औने पौने दाम में उसी को लोग खरीद लेते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी वन अधिकार कानून प्रभावी ढंग से लागू हो और आदिवासियों को उनके पारंपरिक तौर तरीकों से रहने, खाने पीने और व्यापार करने की खुली छूट मिले। हमारा संख्या बढ़ गल, पूर्वज के हमार चीज बा, हमार चीज के आज 30 बरस से धांधली करता जंगल विभाग है। पहले से सब नहीं रहे, दतुआ नहीं खे तुरे देत, पता नहीं खे तुरे देत, जिए नहीं खे देत। हमारा 10 गो बेटा हो कि तो कहाँ खाई जाई। हमार वही न जी का बा पूर्वज के, जमीनवा तो बढ़त नहीं खे, जंगलवे न बा, हैं, तो हम कहाँ से जिएंगे बताइए। पेटो भी भिन लात मारता कि हमार जंगल है, हमार महुआ मत बिनो, हमार दतुअन मत तुरो, हमार काठी मत यानो, ऐसे कहता। और पकड़ के भी ले जाता है लोगों को। हाँ सर, ले जाए, टांगी लूट ली सन, टांगी लूट ली सन वहाँ। हाँ, कितना टांगा 1000 के आप ले ही वो लूट ली सन। केस लड़त ना भी। हाँ, केस लड़त आदमी ऐसा बन सन। हम चाहते हैं कि संचोरी नहीं टूट जाए, संचोरी टूट जाओ। हाँ, 31 वर्ष से इतना मतैले बनो सन कि हमन के शरीर जानता। इन समस्याओं को गहराई से समझने वाले लोग चाहते हैं कि जंगल के इन उत्पादों को अवैध रूप से बेचने से अच्छा है इसका लीगलाइजेशन। इससे आदिवासियों को भी फायदा होगा और सरकार को भी। वन से ही लोग जीते हैं। तेंदुआ हो गया, महुआ हो गया, प्यार हो गया, ये सब से लोग बीन कर तोड़ कर जीते हैं। तो लोग अवैध रूप से, लोग बोलता है कि अवैध रूप से लोग बेच रहा है। वन विभाग ही खरीदे, उसको रोके ना, वन विभाग खरीदे, दुकान को ना खरीदने दे, उसको रोक देता है। यही सब स्थिति है। ये सरकार का पॉलिसी जो है ये दोहरी नीति है। एक तरफ आप पार्लियामेंट से पास करके आते हैं कि हमको वन संपदा पर आदिवासी का अधिकार देना है, उसका भी रूल वहीं से निकालते हैं। फिर दूसरा रूल निकालते हैं कि हम सेंचुरी लगाते हैं। तो सेंचुरी का नियम तो यही है कि भाई उसमें आप हमको घुसने नहीं देंगे, हमको जाने नहीं देंगे, हमको पेड़ नहीं काटने देंगे, हमको टांगी लेके नहीं जाने देंगे, हमको घास उठाने नहीं देंगे, हमारा बैल मवेशी को उसमें नहीं चरने देंगे। ये सेंचुरी में ये रोक लगा सकते हैं, उसमें उसका नियम बहुत हार्ड है। तो आपको, सरकार को तो ये सोचना चाहिए, धान गेहूं से यहाँ कितना खेत है, धान गेहूं का यहाँ तो खेत नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों का थोड़ा बहुत खेत है। बाकी लोग तो इसी वन संपदा पर, प्राकृतिक संपदा पर यहाँ आश्रित हैं।
यहाँ सैकड़ों की संख्या में वन संपदा है, जिसका कि 500 केजी से लेके 400 केजी से लेके 100 रुपये केजी से लेके तमाम इसका मार्केट है। वो चीज़ यहाँ बनना चाहिए, प्रैक्टिकल यह होना चाहिए। ये दूरदृष्टि का प्रैक्टिकल का काम बड़े नेता या सरकार अभी तक यहाँ धरातल पर नहीं कर रही है। इसके पीछे राजनीतिक उपेक्षा भी एक कारण बताया जाता है। कास्ट सेंसस डेटा 2023 के अनुसार बिहार में आदिवासियों की संख्या 1.68% है। बिहार के कुछ गिने चुने सीटों पर ही इनका प्रभाव है। राजनीति के केंद्र में न होने के कारण इनके मुद्दे हमेशा ही उपेक्षित रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का ध्यान इनकी समस्याओं पर नहीं गया है। राज्य के जिम्मेदार लोग यहाँ आते रहते हैं और इनकी समस्याओं को सुलझाने का दिलासा भी देते हैं। मनीष वर्मा जी, आप याद कीजिए, इसी चबूतरे पर आपने वादा किया था हम लोगों से कि मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री जी को समझाकर और इस सेंचुरी के बैन से इस सब चीज़ों को, महुआ प्यार और जो वन संपत्ति है उसको हम हटाएंगे और आप लोग खुले बाजार में बेचेंगे, इसको परमिट का मुहैया करवाएंगे। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कम से कम अभी भी वक्त है, आप इस पर फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी से कराइए, यही मेरा मांग है। हाँ, महुआ को बैन करने के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता है कि बिहार में शराबबंदी लागू है और महुआ से शराब बनाई जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि शराब तो फल और चावल से भी बनाए जाते हैं, तो उन्हें बैन क्यों नहीं किया जाता। फरमान जारी किया गया है कि महुआ से दारू बनता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये महुआ है, जो मैं हाथ में लिया हूँ ये महुआ है। इसको हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों भी इसको भूंज कर हम लोग खाते थे। इसको सील पर पीस कर गेहूं कांटा में मिलाकर इसको रोटी भी खाते थे। और इसको महुआ को चुरा कर, चाड़ कर, हरे जंगी बहेरा डालकर, सरई हम लोग इससे भी खाते थे, दूध में भी डालकर खाते हैं। और इसका फल है डोरी, इससे हम लोग को सर्दी जो तेल होता है, इसको तेल से हम लोग पूड़ी बनाते हैं, पुआ बनाते हैं। बच्चों की सर्दी में गर्मा को उसको पिलाते हैं, मालिश करते हैं, सर्दी में भी काम करता है। और मैं कहता हूँ, मैं यही मैदान है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। मनीष वर्मा मुख्यमंत्री के सलाहकार आए थे, उस समय मैं उनके सामने रखा था कि ठीक है महुआ से दारू बनता है, मैं उस चीज़ को मान रहा हूँ, तो मद्य निषेध कानून में इसको रोक दिया जाए। लेकिन दारू तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, वन मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, दारू तो चावल से भी बनता है, उसको भी रोक दिया जाए। दारू तो गुड़ से भी बनता है, दारू तो अंगूर सेब संतरा से भी बनता है, उसको भी रोक दिया जाए। मैं इस बात को मनीष वर्मा से कहे थे, उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री से स्पष्ट बात करूंगा, इसका हम एक रास्ता निकालेंगे। लेकिन अभी तक कोई मनीष वर्मा के द्वारा इसका रास्ता नहीं निकाला गया। आश्वासन में ही हम लोग बीतते आ रहे हैं, हम लोग लड़ाई इसकी लड़ते आ रहे हैं।